Hello everyone. At first we will discuss about meaning of scientific process. The scientific method is a process with the help of which scientists try to investigate, verify or construct an accurate, reliable version of any natural phenomena. साइंटिफिक मेथड वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट किसी नेचुरल फिनोमिना के एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं या उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। साइंस इज़ द नॉलेज ascertained बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्रिटिकली टेस्टेड, सिस्टमाइज्ड एंड ब्रॉट अंडर जनरल प्रिंसिपल्स. When we apply principles of science to reduce uncertainty in our research problems, the technique is called scientific method. साइंस एक ऐसी नॉलेज है जिसे हम ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकली टेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं। और जब हम साइंस के प्रिंसिपल्स को अपने रिसर्च प्रॉब्लम की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं तो ये मेथड क्या कहलाती है, हमारी साइंटिफिक मेथड कहलाती है। द साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द प्री कंसेप्शन और डिजायर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिजल्ट्स, मेकिंग देम अनबायस्ड। साइंटिफिक मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है क्योंकि ये क्या करती है कि जो रिजल्ट होता है उससे इन्वेस्टिगेटर के प्री कंसेप्शन और डिजायर्स को एलिमिनेट कर देती है, जिसके कारण जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, अनबायस्ड हो जाता है। अब यहाँ पर प्री कंसेप्शन और डिजायर का क्या मतलब है। मान लीजिए दो सिटीज़ हैं, सिटी ए एंड सिटी बी, और कोई रिसर्चर इन दोनों सिटीज़ पे रिसर्च करना चाह रहा है और उसका प्री कंसेप्शन उसने बनाया हुआ है कि जो सिटी ए के लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं इन कंपैरिजन टू सिटी बी। और जब उसने रिसर्च करनी शुरू करी तो उसका रिजल्ट ये आया कि हार्ड वर्क पे प्लेस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सिटी बी के लोग भी उतने ही हार्ड वर्किंग थे जितने सिटी ए के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका जो प्री कंसेप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा रिजल्ट आया वो अनबायस्ड आ गया। द साइंटिफिक मेथड proceed in a systematic manner with pre-designed step for this purpose. जो साइंटिफिक मेथड होती है वो सिस्टमेटिक होती है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो पहले से बने हुए होते हैं। आप कोई भी स्टेप उसमें इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने साइंस में सुना होगा कि जब हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं तो हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर ऐड करते हैं। The results in a scientific method can be measured more accurately with the help of electronic measuring devices, which are available for most of the research conducted scientifically. जो साइंटिफिक मेथड है वो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइसेस के थ्रू क्या होती है, एक्यूरेटली मेज़र की जा सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ द रिसर्च विच आर कंडक्टेड साइंटिफिकली, द इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर देम। Now we will discuss about steps of scientific research. पहले आप इनके steps देख लीजिए, उसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ask a question, then do a background research, construct a hypothesis, then test with an experiment, then procedure working or not working. If working, then good. If not working, then we will back to the test with experiment. If our procedure is working, then we analyze the data and draw a conclusion. No matter our results is aligned with our hypothesis, partially aligned with our hypothesis, or not at all aligned with our hypothesis, we will discuss the result. अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ अलाइन नहीं कर रहा है तो इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग एक न्यू हाइपोथेसिस को मान के हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक कैट है और एक डॉग है और हमारे माइंड में उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि म्यूज़िक का कैट एंड डॉग्स पे क्या असर पड़ता है। जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट हुआ, उसके बाद हमने क्या करा, कैट और डॉग के बारे में जानने की कोशिश करी। हमने कैट्स एंड डॉग्स के बारे में बुक्स पढ़ी और इंटरनेट में सर्च किया। आफ्टर डूइंग अ बैकग्राउंड रिसर्च हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना लिया कि जब हम एक रूम में कैट एंड डॉग को ला के वहाँ पे हम क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करेंगे तो कैट एंड डॉग जो है वो उस रूम में बैठ जाएंगे, और जैसे ही हम रॉक एंड रोल म्यूज़िक प्ले करेंगे तो उसके बाद कैट एंड डॉग उठ करके रूम से बाहर चले जाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद अब हम एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। हमने क्या किया, कैट एंड डॉग को एक रूम में लेकर के आए और वहाँ पर हमने क्लासिकल म्यूजिक को प्ले किया। और क्लासिकल म्यूजिक को प्ले करने के बाद हमने ये देखा कि जो कैट एंड डॉग है वो रूम छोड़कर बाहर नहीं गए। देन हमने सेम वॉल्यूम पे रॉक एंड रोल म्यूज़िक प्ले किया और हमने देखा कि जो कैट एंड डॉग हैं वो उस म्यूज़िक पर भी रूम छोड़कर बाहर नहीं गए। तो यहाँ से हमारा जो भी रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हम एट लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।